नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। पिछले 30 सालों से जिस गुजरात में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया, पिछले 30 सालों से गुजरात में जिस बीजेपी की सरकार है, उस गुजरात में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों दौरे पर हैं और लगातार पिछले 1 साल से वो गुजरात के दौरे कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीतते हुए और करीब 14% वोट शेयर लेकर सभी को चौंका दिया। उसके बाद विसावदर में बाई इलेक्शन हुए, उसे भी आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी की जो नजरें हैं पंजाब के बाद, वो अगर किसी राज्य में सरकार बनाने या फिर पिछली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतने की हैं, तो वो स्टेट है गुजरात। अब सवाल यह है कि जिस गुजरात को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी है, जिस गुजरात को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की वहां पर जनसभाएं हो रही हैं, उस गुजरात में आम आदमी पार्टी की कितनी लोकप्रियता है। साल 2022 के बाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ कितना बड़ा है, इसे लेकर एक सर्वे किया गया है जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो सर्वे है वो वी प्रिसाइड और सीआईएफ ने मिलकर किया है, जिसे नाम दिया गया है पल्स ऑफ गुजरात 2026, जिसके आंकड़े ये बताते हैं कि गुजरात की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाली है। जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति अब तक, जो चुनाव अब तक भाजपा वर्सेस कांग्रेस के बीच में होता था, वो चुनाव अब बाइपोलर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच। ये सर्वे ये कह रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। ये आंकड़ा, ये जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी है वो नंबर 2 की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे के आंकड़े ये कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 24.8% तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 17.3% रह गया है। यानी आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को पीछे छोड़कर गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। तो वहीं भाजपा अभी भी करीब 49.5% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, यानी कि नंबर 1 की पार्टी है। यानी 3 साल की सरकार के बाद गुजरात में 3 साल की सरकार के बाद जनता का मूड अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो भरोसा है वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो सर्वे हैं उसके आंकड़े यही कह रहे हैं। अब वी प्रिसाइड और सीआईएफ का सर्वे ये बताता है कि भाजपा अभी आगे जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला अब कमजोर होती कांग्रेस से नहीं बल्कि मजबूत होती हुई आम आदमी पार्टी से है। अगर अब इस सर्वे के आंकड़े हम आपको क्षेत्र वाइज बताएं, वहां पर किस पार्टी को कितना फीसदी वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी जान लीजिए। बात अगर सौराष्ट्र और कच्छ की करें तो वहां बीजेपी को 47%, आम आदमी पार्टी को 28% और कांग्रेस 18% पर है। उत्तर गुजरात में बीजेपी 51%, आम आदमी पार्टी 22% और कांग्रेस 19% पर है। मध्य गुजरात में बीजेपी को 55% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 19% और कांग्रेस को 18% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं शहरी और मेट्रो इलाकों में बीजेपी की स्थिति सबसे मजबूत बनी हुई है, जहां 60% तक बीजेपी को समर्थन किया जा रहा है। तो वहीं इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को कुल 21% के साथ दूसरी पसंद के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस 14% वोट शेयर लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी क्षेत्रीय आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं कि सौराष्ट्र, कच्छ जैसे इलाकों में जहां भाजपा को कुछ नुकसान की आशंका जताई जा रही है, वहां आम आदमी पार्टी तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। उत्तर और मध्य गुजरात में भाजपा अब भी आगे है, लेकिन शहरी और मेट्रो इलाकों में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कहीं ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो वहीं शहरी इलाकों में, यानी शहरी गुजरात में आम आदमी पार्टी को अब दूसरी पसंद नहीं बल्कि सीधी चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी जो पूरी यूनिट है, गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, जिन्होंने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस को सीधी
चुनौती वो दे रहे हैं। अब अगर हम आपको साल 2022 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर बताएं तो आपको बता दें कि 2022 में कांग्रेस को लगभग गुजरात में 27% वोट मिले थे, जो 2017 के 40% के मुकाबले पहले ही काफी बड़ी गिरावट थी। अब 3 साल के बाद स्थिति यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर करीब 10% और गिर गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए करीब 14% वोट शेयर मिला था। और अब इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 24% तक पहुंच सकता है, यानी 3 सालों में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 10% और बढ़ गया है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि गुजरात में उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव में पूरे 1 साल का समय बाकी है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कमान अपने कंधों पर ली हुई है। लगातार गुजरात में दौरे हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी कैसे एक मजबूत विकल्प के रूप में गुजरात में अपनी पैठ जमाए, उस पर काम हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में जो मेहनत है वो कितनी रंग ला पाती है।